अस्सलामुअलैकुम मेरे YouTube के दोस्तों, भाइयों, बहनों, सबको मेरा सलाम प्यार। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये मेरा सेकंड व्लॉग है। पहला व्लॉग ऑब्वियसली फर्स्ट था तो उसकी रीच इतनी नहीं थी। तो अभी सेकंड में लेकिन ये है कि कुछ लोगों ने देखा और मुझसे क्वेश्चन पूछे, और ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों को के लिए ही बना रहा हूँ ताकि मेरी हेल्प से उनका कुछ फ़ायदा भी हो सके और मुझे उनकी दुआएं मिल सके। और ऑब्वियसली इंसान को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे 3-4 भाई हैं जिन्होंने मुझे रीच आउट किया था। मुझे एग्जैक्टली उनके सारों के नाम याद नहीं है, लेकिन एक मेरा भाई कराची से था, एक इस्लामाबाद से था, एक लाहौर से था, 2 लाहौर से थे। उनका क्वेश्चन ये था कि आपने अपना प्रोसेस कैसे किया है और मुझे एक कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो बता दें कि हम लोग ताकि उससे फ़ायदा उठा लें और हम लोग उसकी तरह ही आगे अपना लेके चलें। तो एक जो हमारे भाई कराची से थे, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं एट द एंड। लेकिन फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ एक प्रोसेस से कि हमारा प्रोसेस क्या था और आप लोगों को कैसे प्रोसेस करना है अगर आप बाहर आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़े पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, हर किसी का डिफरेंट होगा। अगर एक बंदे ने बीबीए किया हुआ है, एक बंदे ने एमबीए किया हुआ है, हर किसी की फील्ड डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से उसको डिफरेंट ही चूज़ करना है अपना आगे मास्टर्स के लिए। तो ये अगर आप खुद कर रहे हैं तभी आप खुद चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो कंसल्टेंट के पास एक सेट डिग्रीज होंगी जो उसने यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि इसी में स्टूडेंट्स आएंगे और उसी पे उसको कमीशन मिलेगा। तो अगर आपकी जैसे हमारे कराची वाले भाई ने मुझे कहा था मैंने BScs किया हुआ है, तो अगर वो किसी कंसल्टेंट के पास जाएगा तो बहुत कम कंसल्टेंट, लेकिन है ऐसा नहीं है कि सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं, कुछ होंगे जो आपको आपकी मर्जी की डिग्री चूज कर देंगे। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको कहेंगे भाई हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस है, हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के इन डिग्रीज के अंदर एडमिशन मिलना थोड़ा ईजी होता है। तो उनकी कोशिश ये होती है किसी तरह लड़का यूके पहुंचे, लड़का यूके वाला हो जाए, तो बाकी उनका कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। जहाँ पे आके आपने क्या करना है क्या नहीं करना, आपने BScs किया एक यूके आने के लिए, उस बंदे के कहने पे आपने अपनी फील्ड चेंज कर ली है, तो इवेंचुअली ये चीज़ आपको ही इन फ्यूचर हर्ट करेगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स खोलनी है, खुद से मेहनत करनी है और देखना है कि आपका रेलेवेंट डिग्री कौन सी है और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। तो सबसे पहला टास्क आपका ये है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा जो फैमिली के साथ आ रहे हैं कि वो लंदन की तरफ जाएं। अगर तो आपके पास फंड्स हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट है करने को और आप स्ट्रांग बैकग्राउंड से हैं तो आपका कोई मसला नहीं है। अगर आप मेरी तरह के हैं जो था लगा के जा रहे हैं तो फिर आप लोगों को लंदन की सराउंडिंग से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि लंदन में एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सब लोगों के लिए जो यूके को परस्यू करना चाहते हैं, या यूके नहीं कहीं और भी, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA जिधर का भी आपने करना है। कि प्रोसेस सारों का ऐसे ही है कि आपने डिग्री अगर स्टूडेंट वीज़े पे करना है तो आपका सेम ही आपने चूज़ करना है। तो यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, आपको डिग्री जो है अपना जो मास्टर्स है वो आपने डिसाइड कर लिया, आपको मिल गई यूनिवर्सिटी। फिर आपने कंपैरिजन करना है यूनिवर्सिटी की फीसिस के ऊपर, उसकी रैंकिंग के ऊपर। अगर तो आपका बजट कम है तो आप चीप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप रैंकिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है उसकी फीसें उतनी ही ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली डिमांड में है वो यूनिवर्सिटीज़ तो उनकी फीसें ज़्यादा ही होंगी। तो आपने ये स्टेप भी कर लिया, अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस भी कर ली, सारा कुछ। फिर आपने क्या करना है, जब आपने फाइनल कर लिया कि ये यूनिवर्सिटी है, ये डिग्री है और मैंने इसमें अप्लाई करना है, तो आपने उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है। किसी एक यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं करना, आपने 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ अपने जहन में रखें जो कि अच्छी हैं और जो कि फीस में कम है। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को मेरे जहन में है, मैं अभी क्या नाम लूँ, ऑब्वियसली हर किसी की फिर वो कहेंगे कि नहीं ये यूनिवर्सिटीज़ क्यों रिकमेंड कर रहे हो, ये अच्छी नहीं है, ये ऐसी हैं, क्योंकि वो चीप हैं। फॉर एग्जांपल अल्स्टर एक आप कह सकते हैं बहुत ही चीप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन है, वो भी आपकी थोड़ी सी चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़।
और उसके बाद आपकी एक दो यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं, अभी मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं है। तो आप लोग ऐसी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर सकते हैं जिनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 9,000 से लेके 14,000 के इन बिटवीन है। तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपके ग्रेड्स के ऊपर आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं, जो कि डिपेंड करता है 2,500 पाउंड से 3,000 पाउंड होती है। तो उसके बाद अगर आपका ये स्टेप भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने सारा कुछ अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफर लेटर इशू कर देती है। कंडीशनल ऑफर लेटर के ऊपर कोई भी चीज़ अगर आपकी मिसिंग हो वो आपसे कह देती है कि यही चीज़ मुझे हमें चाहिए, लेकिन आइल्स की रिक्वायरमेंट मोस्टली अगर आपने नहीं दिया तो आपसे वो डिमांड करती है कि आप आइल्स दे दें अपना। अब आपने आइल्स दे दिया, आइल्स में जो रिक्वायर्ड बैंड थे यूनिवर्सिटी की डिमांड थी वो आपने मीट कर दी, फिर आपने उसको सबमिट करा दिया। अब आपने जब वो सबमिट कराया तो फिर उसके बाद आपका आता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अनकंडीशनल ऑफर लेटर का पर्पज़ ये होता है कि आपका सब कुछ ठीक है, सारा कुछ हो गया, एडमिशन आपका हो गया, अब आपने फीस सबमिट करनी है। और फीस के ऊपर भी यूनिवर्सिटीज़ का, हर यूनिवर्सिटी जो है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम अमाउंट होती है जो आपने सबमिट करानी होती है। ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। हमारे केस में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन चूज़ की थी और उसका जो इनिशियल डिपॉजिट था वो 5,000 पाउंड है, उससे लेस आप पे नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको वो कैश इशू नहीं करते। अब कैश क्या है? कैश बेसिकली जब आप फीस सबमिट करा देते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू करती है। उस कैश के ऊपर बेसिकली आपका वीज़ा अप्लाई होता है। जो सारी चीज़ें हैं वो आपके कैश के ऊपर है। आपका कैश आ गया, कैश के बाद आपने वीज़ा अप्लाई किया और फिर वीज़े के प्रोसेस तो ऑब्वियसली आपको UKVI की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। और अगर आपने मुझसे ही पूछने हैं और आपको पता करना है तो आपको जानना है तो मैं आपको भी उस वीज़े का भी प्रोसेस बता दूंगा। ये होगा यूनिवर्सिटी के एडमिशन और उससे सारी चीज़ों का। फिर उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई, जो कैश आ गया कैश के ऊपर आपका वीज़ा अप्लाई होता है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप के नसीब में हुआ तो आप UK होते हैं। अल्लाह ने चाह रिस्क लिखा हुआ है, रोज़ी लिखी हुई है, जहाँ पे अल्लाह आपको लेके जाए वो आपने जाना ही जाना है। अदरवाइज अगर आप वहाँ पे भी रहते हैं और आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपने कभी डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए वहाँ पे ज़्यादा बेहतरी सोची हुई है जो कि इंसान को नहीं पता होता। लेकिन ऑब्वियसली इंसान को अफसोस होता है जब कोई चीज़, किसी भी चीज़ की रिजेक्शन हो, बेशक वो छोटी हो बड़ी हो। तो अब मैं जाता हूँ, मेरे भाई जो कराची से थे जिन्होंने मुझे रीच आउट किया, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली किसी की प्राइवेसी होती है। उन्होंने मुझे कमेंट में रीच आउट नहीं किया, अगर कमेंट में रीच आउट करते हैं मैं उनका नाम ले लेता। उन्होंने मुझे ईमेल पे रीच आउट किया था तो ऑब्वियसली उनकी जो है नाम लेना सूटेबल नहीं लगता। अच्छा, उन्होंने कहा था कि उन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है BScs में और वो मास्टर डिग्री को परस्यू करना चाहते हैं। तो सेम जो मैंने आपको बताया उसी तरह आपने मास्टर डिग्री चूज़ करनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कंसल्टेंट्स के पास जाते रहे हैं और कंसल्टेंट उनसे 50,000 डिमांड करते रहे हैं। तो देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड ऑब्वियसली उनका काम है, उनका वो एक सैलरीज हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं और सारा कुछ है। तो ये आपकी जो है को होनी चाहिए कि आपने अपना वीज़ा खुद करना है, वो वीज़ा खुद फाइल करना है, एडमिशन खुद लेना है। तो अगर कोई किसी के बिहाफ पे आप किसी की सर्विसेज लेंगे तो वो आपसे चार्ज करेंगे। मेरी उन कंसल्टेंट से मुझे मसला है जो कि आपको सिर्फ ये जाके कहते हैं कि नहीं आपने डिग्री भी यही चूज़ करनी है, जो कि मुझे ऐसा कहा गया था कि आपने नहीं ये डिग्री चूज़ करनी है। अब हमारे जो है रेलिवेंट डिग्री वो नहीं है तो आप हमें क्यों कह रहे हैं कि हमने वो चूज़ करनी है? तो ऑब्वियसली आपकी फ्यूचर है तो आपको अपनी डिग्री खुद डिसाइड करनी है। अगर तो कंसल्टेंट आपको आपकी मर्जी की डिग्री लेके दे रहा है तो फिर उसमें कोई मसला नहीं है। तो दो तीन चीज़ें हैं, आप कंसल्टेंट से कह सकते हैं कि आप अगर यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड हैं और आप उससे भी कमीशन लेते हैं तो आप हमें वो फीस छोड़ सकते हैं। उस केस में भी 3-4 कंसल्टेंट ने मुझे ऑफर दी थी कि मैं आपसे चार्ज नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे एक डिपॉजिट सबमिट करा दें ताकि आप, अगर आपका माइंड चेंज भी हो तो हमारी इतनी मेहनत हुई भी होती है, तो जो कि जस्टिफाइबल है कि आप उनको सबमिट करा दें, रिटर्न में ले लें, आपका एडमिशन होता है वो करवा के देते हैं तो आप उनसे पैसे वापस ले लें। तो जब आपका लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आप जब अपनी मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसकी कदर भी होती है और कोई भी आपका केस आपसे ज़्यादा अच्छा पुट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, उनके पास इतना टाइम नहीं होता तो उनको कंसल्टेंट चूज़ करना पड़ता है और वो चूज़ करते हैं तो कंसल्टेंट देख के चूज़ करें, क्योंकि अगर जो आपका कंसल्टेंट आपकी मर्ज़ी की डिग्री दिलवा रहा है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर ही ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी मेहनत है तो वो आपसे चार्ज करेगा।
फिर उसके ऊपर ऑब्वियसली अगर आपकी मर्जी की डिग्री होगी प्रॉबेबली उसका उस पर कमीशन ना हो, तो वो बंदा आपसे चार्ज करेगा। और मेरे भाई ने कहा था मेरे पास आइल्ट्स नहीं है। तो प्यारे भाई, आइल्ट्स जो है, मैंने जैसे पहले कहा, मैंने इस तरह का केस नहीं मेरी नज़र से गुजरा कि बगैर आइल्ट्स के कोई यहाँ पर आया हो। आइल्ट्स मस्ट है ऑब्वियसली। और यहाँ पे मैं यही कहता हूँ कि ज़रूरत भी है। और अगर आपने BScs किया है और आपका 3.3 CGPA आपने मुझे बताया था, तो आपके लिए ऑब्वियसली आइल्ट्स इतना मुश्किल नहीं होगा। तो फर्दर ये है कि आपने कहा था जो आपको यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस वो बता रहे थे वो 15,000 से 22,000 पाउंड थी, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है एक नॉर्मल इंसान के लिए। और ऊपर से जिस तरह आप देख रहे हैं हमारी करेंसी जितनी डिवैल्यू हो चुकी है, तो ये अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वो एक काफ़ी एक अमाउंट बन जाती है, जो कि नॉर्मल हमारे मिडिल क्लास फैमिली जो है वो इतनी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जो मैंने आपको 2 यूनिवर्सिटी जिस तरह अल्स्टर बताई थी और नॉर्थहैम्पटन बताई थी, नॉर्थहैम्पटन की फ़ीस प्रॉबेबली 14,500 है। और लेकिन ये है कि वो आपको आपका जो CGPA है जिस तरह आपने बताया 3.3 है, उसके ऊपर आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपकी फ़ीस अराउंड 4,500 आई गेस वो स्कॉलरशिप देते हैं, 100% जो उनकी स्कॉलरशिप है, वरना दूसरी ब्रैकेट है वो 3,000 की है। तो उसके ऊपर आपकी फ़ीस अराउंड 10,000 बन जाती है, जो कि रीज़नेबल है और मीट कर सकते हैं आप उसको। और दूसरा ये है कि मेरे भाई ने कहा था कि हमारे रिलेटिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मसला नहीं है कि जॉब शॉप वगैरह आ रही है वो सारा कुछ। तो प्यारे भाई, सबसे पहले जो मेरी एक सजेशन है आपके लिए और बाकी जो मेरे देखने वाले हैं, कभी भी आपने रिलेटिव्स के ऊपर नहीं रहना। देखिए, जब आप रिलेटिव्स के ऊपर होके आते हैं, मैं ये नहीं कहता रिलेटिव्स अच्छे बुरे, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की लाइफ इतनी बिजी है कि इंसान को नहीं पता होता कि आपने सुबह क्या करना है और शाम को क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप जॉब्स भी करें एज ए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे आते हैं आपने जॉब्स करनी है, तो आपकी जॉब्स कोई फिक्स टाइमिंग में नहीं होंगी। आपकी टाइमिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको जो रखेगा वो आपको अपनी ईज पे रखेगा। कभी आपको शाम को बुला सकता है, कभी आपको सुबह बुला सकता है। ऑब्वियसली कुछ आपको भेज देते हैं, पूरे वीक का प्लान भेज देते हैं, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल होता है। फिर आप ऑब्वियसली आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस डिफरेंट टाइम पे होती हैं, तो अगर तो आप फैमिली के साथ है फिर भी आपका डिफरेंट आपका एक होता है, फैमिली को भी टाइम देना है, अपनी जॉब को भी टाइम देना है और स्टडीज़ को भी टाइम देना है, तो ऑब्वियसली इंसान बिजी होता है। तो रिलेटिव के ऊपर अगर आप भाई रहेंगे तो मैं आपको सॉरी टू से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको रिलेटिव्स पे नहीं रहना, आपने जो करना है वो आपने यहाँ पे आके खुद करना है। और अगर आपके रिलेटिव्स यहाँ पे हैं और इतने टाइम से हैं, तो वो आपको बुला सकते हैं, किसी भी तरह बुला सकते हैं, किसी भी वीज़े पे बुला सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी स्ट्रीम्स हैं, वकील के थ्रू केस करके बुला सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बुलाने के लिए। तो अगर अब तक आप वहाँ पर बैठे हुए हैं और आपकी जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो प्रॉबेबली आपके यहाँ पे आने के बाद भी नहीं कहेंगे। तो एक ये सजेशन है, एक भाई की सजेशन है, और इसको अगर आप कंसिडर करेंगे और अगर आप सारा कुछ अपने मन पे करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि अगर आप फिर किसी मेरे भाई का और क्वेश्चन हो कि फैमिली के साथ और डिपेंडेंट के साथ कंपैरिजन करके बताएंगे किस तरह का जो है फ़र्क पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ। और मेरा फर्दर किसी ने मेरे से वीज़े का पूछना है या किसी भी तरह का प्रोसेस पूछना है, बेसिकली मेरा ये चैनल मैंने बनाया था व्लॉग्स वगैरह और उसके लिए। तो ऑब्वियसली अभी शुरू में मेरे पास भी अभी जिस तरह मौसम ठंडा हुआ है, तो मेरी जो है ड्यूटी मैं दिन में कर रहा हूँ, रात में भी आपके लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड भी मैं अपने किचन में कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे घर बहुत छोटे होते हैं और फिर आवाज़ें भी इधर उधर जाती हैं। तो मेरी ऑब्वियसली मेरा बेबी भी है और वो ऑब्वियसली वो सो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो अभी के लिए प्यारे भाइयों इतना ही, और बहुत शुक्रिया आपका रीच आउट करने का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को बता सकूं, आप लोगों को गाइड कर सकूं, और आगे भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए हाजिर हूं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।